हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, जिसमें मैंने बताया था कि भारतीय रेलवे 151 प्राइवेट ट्रेनें चलाने जा रही है। उस वीडियो में मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि यहाँ पर इन ट्रेनों को चलाने से फ़ायदा है या नुकसान है, सारी चीज़ों को कही थी। वो मेरी थिंकिंग थी और मैंने कहा भी था कि आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपकी थिंकिंग मेरे से अलग हो, तो आप कॉमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आने लगे कि हम जो है मोदी मीडिया हैं, हम कुछ पैसों के लिए प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह की बातें वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत परेशान था। मुझे लगा कि वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए। फिर मैंने अपने कुछ सब्सक्राइबर जो कि मेरे व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप वीडियो को डिलीट ना करो, क्योंकि उसमें ऐसी कोई भी गलत चीज़ें नहीं है। तो हालांकि मैं उस वीडियो को अभी डिलीट नहीं किया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें जिस हिसाब से बातें बोली जा रही थी, तो मैंने कहा था कि ये मेरी ओपिनियन है, आपकी थिंकिंग अलग हो तो आप अपनी राय दे सकते थे, लेकिन किसी के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगाना कि आप मोदी भक्त हैं, बिक गए हैं पैसों के लिए, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि मोदी जी ना तो मेरे चाचा हैं और ना ही रेलवे से ऐसा है कि हम बोल देंगे तो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं इन चीज़ों को सोचने के लिए, और हमारे और आपके कहने से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होना या नहीं होना नहीं होगा। उस वीडियो में मैंने अपनी राय रखी थी। जिस तरह से आपकी राय है कि नहीं होना चाहिए, उस तरह से मेरी जो राय थी, मैंने उस राय को उस वीडियो में रखा था। तो मैंने जब उस कमेंट्स को पढ़ा, मैंने सारे कमेंट्स को देखा, उसके बाद मुझे लगा कि कुछ चीज़ें जो है आप लोग या तो समझ नहीं पाए और इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो मैंने सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद कुछ मेन चीज़ें जो आपको ज़्यादा परेशान कर रही थी उसे लिखा है, और उसके बाद आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको एग्जांपल देते हैं कि भारत में दो टाइप के लोग हैं, एक अमीर लोग हैं, गरीब है। तो जो अमीर लोग हैं, यहाँ पर अगर एक हॉस्पिटल को देखा जाए तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। तो जिनके पास खूब पैसा है, जिनको अच्छी सुविधा चाहिए, डॉक्टर चाहिए, वो जाहिर सी बात है जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। और जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो उनके पास दिक्कत है, वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं। तो सेम इसी तरह कुछ रेलवे में भी होने वाला है। यहाँ पर जो अभी पूरी तरह से 100% जो सरकारी चीज़ था, उसमें भारतीय रेलवे 95% जो है अपने अंडर यानी प्योर सरकारी तरीके से चलाना चाह रही है, और 5% जो है प्राइवेट कंपनियों को कह रही है कि आप आकर यहाँ पर ट्रेनों को अपने हिसाब से जो है उस ट्रेन को अपने रे को खिलाइए और यहाँ पर चलाइए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर चीज़ें वही है। आपको ऐसा नहीं होना है कि अब पूरी तरह से रेलवे प्राइवेट हो जा रहा है। 95% सरकार के अंडर में जो ट्रेनें सरकारी हैं वो चलेंगी। 5% सरकार इजाज़त दे रही है प्राइवेट कंपनियों को आकर यहाँ पर चलाने के लिए, लेकिन उसका जो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग रहेगा वो भारतीय रेलवे का ही रहेगा 100%। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनियाँ अपने मनमानी करेंगी, वो कुछ नहीं होने वाला है। पूरा कंट्रोलिंग 100% भारतीय रेलवे का होने वाला है। बस उसमें 5% ट्रेनें प्राइवेट कंपनियाँ चलाएंगी। उससे फ़ायदा क्या होने वाला है, यहाँ पर रेलवे के साथ साथ सभी को होने वाला है। देखिए कैसे, वो जो प्राइवेट कंपनियों को बुलाने के लिए कहा जा रहा है, उसकी बाकायदे गाइडलाइन बनी है और उसी गाइडलाइन के अंडर में वो प्राइवेट कंपनियां काम करने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ करेंगी। तो उन सारी चीज़ों को पहले आप समझ लीजिए। जब वो यहाँ पर जो कंपनियों को आने के लिए कहा गया है, तो पहली चीज़ तो जो भी कंपनियाँ आएंगी वो बिडिंग के जरिए आ रही हैं, यानी अलग अलग कंपनियाँ रहेंगी। एक ही नहीं रहेगा कि एक कंपनी अपने मनमानी करेगा। अलग अलग कंपनियाँ हैं, उसमें से कुछ स्वदेशी हैं, 2-4 विदेशी भी हैं। तो ये सारी कंपनियां बिडिंग से आएंगी कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उस हिसाब से यहाँ पर आएंगी। और आने के बाद उसमें कहा गया है कि ये जो ट्रेन के रेक हैं वो भारत में मेक इन इंडिया के तहत ही खरीदेंगी। कहने का मतलब ये है कि भारतीय रेलवे के जो प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे कि ICF चेन्नई हो गया, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली हो गया, तो यहाँ से ये जो प्राइवेट कंपनियाँ ट्रेन के कोच को खरीदेंगी। अब एक मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस की कीमत 100 करोड़ रुपये है। तो 100 करोड़ रुपये देकर ये रेलवे के जो प्रोडक्शन यूनिट है पैसे देकर वहां से ये प्राइवेट कंपनियां ट्रेन के कोच को खरीदेंगी और उस खरीदने के बाद इस ट्रैक्स पर चलाएंगी। तो जो पहला जो अभी भारत को जो इंडियन रेलवेज को जो पैसे की ज़रूरत है, अगर 151 प्राइवेट ट्रेनें चलती हैं तो 100 करोड़ रुपए अभी तुरंत जो है रेलवे को मिल जाएगा। तो कारण कि वो कोच यहीं से खरीदेंगी। तो पहली जो इनकम रेलवे को यहाँ से हो जा रही है। तो जो इस पैसे को रेलवे जो है अपने ट्रैक के सिग्नलिंग वगैरह या फिर जो है अपने पुराने जो 95% ट्रेनें हैं उनको मॉडिफाई करने में लगाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो प्राइवेट ट्रेनें इस ट्रैक्स पर ट्रेनों को चलाएंगी तो ट्रैक्स का चार्ज, स्टेशन का चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी पर ट्रिप का चार्ज, ये सारा चार्ज जो है प्राइवेट कंपनियाँ रेलवे को देंगी। तो इधर से भी फायदा होगा, तो रेलवे को दोनों तरफ से फायदा होने वाला है।
और यहाँ पर कंपनियों को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, वो कहीं अपने पैसे को लगाना चाह रही थी तो वो लगा देंगी, उससे जो कमाई होगी रेलवे वो प्राइवेट कंपनियां कमाएंगी। तो इस तरह से सभी को फ़ायदा होने वाला है। आप लोग बोल रहे थे कि ऐसा करने से किराया बढ़ जाएगा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो किराए की बात है, ऐसा नहीं है कि किराया आसमान छूने लगेगा। किराया का एक दायरा रखा गया है और उसका कंट्रोलिंग भारतीय रेलवे के पास रहेगा। वो किराया उतना ही रख सकती हैं जितना रेलवे के द्वारा डिसाइड किया जाएगा उस रूट पर और ट्रेनों के अपेक्षा जो आसपास रहेगा। तो इस हिसाब से जो है जो भी चीज़ें होंगी रेलवे के अंडर में रहेंगी और उसी से किराया जो है उतना ही रहेगा। और हाँ, एक लोग ये बोल रहे थे कि इसमें गरीब लोग सफ़र नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि नहीं कर पाएंगे, इस बात को हम भी मानते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आज प्राइवेट ट्रेनें नहीं चल रही हैं तो उसमें कौन से जो अभी जो ये राजधानी शताब्दी वगैरह है तो उसमें तो गरीब लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं। गरीब लोग आज भी जो है पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेनों में सफ़र करते हैं और उस दिन भी करेंगे। तो इसमें ऐसा कोई हमें नहीं लगता कि अंतर आने वाला है। जिनके पास खूब पैसे रहेंगे वही लोग आज भी राजधानी में सफ़र करते हैं और कल भी जब वो प्राइवेट ट्रेनें आएंगी तभी वही लोग उसमें सफ़र करेंगे। गरीब लोग जो पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन में चलते थे उसी ट्रेन में उस दिन भी चलेंगे। तो यहाँ पर अमीर गरीब का कोई मतलब जो क्राइटेरिया बटा हुआ है वैसा जो है नहीं होने वाला। आप जैसा जिस हिसाब से चल रही है चीज़ें उसी तरह से चलेंगी। हाँ, ऐसा करने से फ़ायदा एक ये होने वाला है कि अभी जो 2019 का एक रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें कहा गया कि जो 4 करोड़ वेटिंग टिकट रेलवे का कैंसिल हो गया क्योंकि उनको सीट नहीं थी और वेटिंग था तो कैंसिल हो गया। तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी क्योंकि प्राइवेट ट्रेनें आएंगी तो ऑप्शन मिल जाएगा लोगों के पास, उसमें लोग जाएंगे तो बाकी रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो खाली हो जाएंगी। तो इधर से बाकी लोग जो मीडियम लोग के वर्ग के लोग हैं वो इसमें ट्रैवल करेंगे। तो इस हिसाब से देखिए मतलब चीज़ें ऐसे बदलेंगी क्योंकि इसी बदलाव की ज़रूरत है और सारी चीज़ें एक एक कर बदलती जाएंगी। तो ऐसे समझना है चीज़ों को कि फ़ायदा किस तरह से होने वाला है। दोस्तों दूसरी इसमें क्या बात कही गई है कि ट्रेनों की पंक्चुअलिटी 95% रखनी है। ट्रेन के लोकोमोटिव में जो एक मीटर रहेगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है प्राइवेट कंपनियां उसका रिकॉर्ड रखेंगे और उसके हिसाब से जो है वो उसका बिल पे करेंगी और इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज कम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है रेलवे के गाइडलाइन के अनुसार उसमें जो है बहुत लंबी पेज है जिस गाइडलाइन के अनुसार ये ट्रेनें इसमें इन्वेस्ट प्राइवेट कंपनियाँ करना चाह रही हैं। तो सोचिए कि ऐसे जो भी कुछ होगा वो भारतीय रेलवे के अंडर में ही होगा, उन्हें यहाँ पर मनमानी वगैरह जैसी कोई भी बात नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर लोगों का कहना यह था कि जब प्राइवेट कंपनियां आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती हैं तो भारतीय रेलवे क्यों नहीं कर दे रही है। तो मैं मानता हूँ इस बात को कि भारतीय रेलवे को खुद करना चाहिए क्योंकि भारतीय रेलवे के पास वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी टेक्नोलॉजी है, वही यहाँ पर आगे कर दे। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर बात यह है कि अगर अभी मान लेते हैं कि 151 ट्रेनें भारतीय रेलवे को चलाना है तो एक ट्रेन की कीमत अगर 100 करोड़ रुपये है तो 100 करोड़ रुपये भारतीय रेलवे को तत्काल चाहिए 151 ट्रेनें चलाने के लिए। अब मान लीजिए कि एक प्राइवेट कंपनी है, उनके पास खूब पैसे हैं, उनको कहीं इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने की जगह नहीं मिल रही है, तो वो उस पैसे से भारत से जो है ट्रेन के कोच को खरीद के इसी ट्रैक्स पर चलाने लगे तो पहला पैसा तो जो है भारत को ट्रेन के कोच खरीदने से मिल गया। दूसरा यहाँ पर ये ट्रेनों को यहाँ पर चलाएंगी तो जितना एक ट्रेन को चलाने में फ़ायदा होता है वो फ़ायदा भारतीय रेलवे इन प्राइवेट कंपनियों से ले ही ले रहा है। उसके बाद जो है वो उन कंपनियों को ज़रूरत थी पैसा लगाने का, वो उनका इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो अगर भारतीय रेलवे को बनी बनाई चीज़ लाकर मिल जा रही है फ्री में इसी ट्रैक्स पर चलाने के लिए, फ़ायदा अलग से हो रहा है, तो इससे क्या दिक्कत है। इसको तो हर किसी को फ़ायदा हो रहा है। रेलवे को पैसे की ज़रूरत थी वो मिल जा रहा है, उन कंपनियों को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी वो मिल जा रहा है। रही बात लोगों को, जिन लोगों के पास खूब पैसा है वो ट्रेन में सफ़र करेंगे, जिनके पास नहीं है वो अपने पैसेंजर ट्रेन या लोकल में जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ओवरऑल देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं से गलत हो रहा है। दूसरी चीज़ उसमें कहा गया कि वैकेंसी की बात आ रही थी, तो वैकेंसी में जो उसमें कहा गया है कि उसके जो लोको पायलट रहेंगे, उसमें जो गार्ड रहेंगे, उसमें जो ट्रैक का मेंटेनेंस करने वाले ग्रुप डी के एम्प्लॉई रहेंगे, रेलवे के स्टेशन मास्टर रहेंगे, वो सारी चीज़ें भारतीय रेलवे के ही रहेंगे। तो भारतीय रेलवे की वैकेंसी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान दे लीजिए। जितने लोग हैं जिस हिसाब से वैकेंसी आती थी उसी हिसाब से आएगी, लोग उसमें नौकरी करेंगे रेलवे में, जो रेलवे के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा और रेलवे में नौकरी करेगा। अब भारतीय रेलवे के द्वारा कहा गया कि जो है इसमें नौकरी और बढ़ोतरी होगी, नौकरी ज़्यादा, रोजगार मिलेगा लोगों को। हाँ रोजगार मिलेगा, कैसे मिलेगा ये देखिए। अब ये जो प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी तो इनका कोच का मेंटेनेंस उन प्राइवेट कंपनियों को करना है। तो कोच का मेंटेनेंस करने के लिए प्राइवेट कंपनियां अपने जो है इंजीनियर रखेंगी, अपने टेक्नीशियन रखेंगी, तो अलग से एक रोजगार मिला। उसके अलावे जो है उस ट्रेन के कोच में जो टीटी वगैरह रहेंगे उनकी ज्वाइनिंग होगी तो अलग से रोजगार मिला। अभी अगर 151 ट्रेनें नहीं चलती हैं तो
ये रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन इन 151 ट्रेनों के आने से जो टेक्नीशियन, इंजीनियर, प्राइवेट जो कंपनियां रखेंगी, जो टीटी रखेंगी, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात यह आ रही थी कि लोग बोल रहे थे कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो जो है काम कराएंगी 12 घंटे और पैसे देंगी 10,000। तो देखिए बात ऐसा है, ये बात वही लोग बोल रहे हैं जो कि मेहनत नहीं करना चाहते, जिनके पास टैलेंट नहीं है। इस बात को आप ध्यान दे लीजिए। हम आपको बताते हैं ये जो कंपनियां हैं ये कोई ठेकेदार नहीं है छोटी मोटी, बहुत बड़ी बड़ी जो है कंपनियां हैं, इनके पास खूब पैसे हैं। इनके कंपनी की एक पॉलिसी होती है कि इसको इतना देना है, और इनमें जो सिलेक्शन होता है ना वो कॉलेज कैंपस के थ्रू होता है, naukri.com के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू होता है। तो वहाँ पर आपके अंदर अगर काबिलियत है, आप अगर एक जीईटी की बात करें, अगर कोई कॉलेज से कैंपस करा के अदानी कंपनी ले जाती है तो एक जीईटी को 5 से 6 लाख का पैकेज मिलता है, यानी कि 40 से 45 हज़ार रुपये उसको इनिशियल मिलता है। तो अगर आप इन कंपनियों में सेलेक्ट होते हैं पे रोल पे, डायरेक्ट पे रोल पे, तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। एक लोको पायलट को इनिशियल कितना मिलता है? 35,000 मिलता है, लेकिन अगर एक जीईटी सेलेक्ट होता है तो उसको 40,000 मिलता है। तो ऐसे समझिए अगर आप कंपनी के पेरोल पे जाते हैं तो आपको पैसा अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है, आपके पास काबिलियत नहीं है, तब आप थर्ड पार्टी में जाएंगे, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में जाएंगे, तब आपको 10,000 रुपये मिलेगा। तो इसको ऐसे समझिए, आपके अंदर काबिलियत है तो पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे प्राइवेट कंपनियां, एक से एक सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो 20-20 लाख का पैकेज देती हैं, तो आपको उस हिसाब से बनना पड़ेगा, तब आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसके लायक हैं, इसलिए आपको उतना मिल रहा है। तो इसको ऐसे समझिए। बाकी रोजगार सबको मिल ही रहा है। यहाँ पर जो रेलवे की ज्वाइनिंग है उस हिसाब से होगी ही, रेलवे को फायदा हुआ, प्राइवेट कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हो गया, सारी चीज़ें यहाँ तक तो सही हैं। दूसरी चीज़ क्या बोल रहे थे लोग की जो तेजस एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस में जो है जो ट्रेन होस्टेस हैं उनको वहाँ पर, वो प्राइवेट ट्रेन है उसमें 10,000 रुपये में 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम आपको एक बात बताते हैं कि मान लीजिए कि एक पल के लिए जो ये तेजस एक्सप्रेस है उसको इंडियन रेलवे चला रही है, तो अगर इंडियन रेलवे इस ट्रेन को चलाती तो यहाँ पर क्या होता? ट्रेन होस्टेस का तो इंडियन रेलवेज के उसमें कोई भी वैकेंसी का कोई पोस्ट नहीं है, तो ट्रेन होस्टेस को रोजगार नहीं मिलता। यानी कि अभी जो 100-150 ट्रेन होस्टेस काम कर रही हैं उनको रोजगार नहीं मिलता। अब यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी आई IRCTC और उस पर ट्रेनों को चलाई, तो एक अलग से पोस्ट बन गया ट्रेन होस्टेस का। अब इन ट्रेन होस्टेस को 10,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन 100 लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? पहले इस बात को देखिए। प्राइवेट कंपनियों के आने से 100 ट्रेन होस्टेस का रोजगार, एक अलग से वैकेंसी हो गई, 100 लोगों को रोजगार मिला। भारतीय रेलवे चलाती तो वो रोजगार नहीं मिलता। अब जो है बात रही पैसे की, तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेन होस्टेस IIT क्वालिफाई करके वहाँ पे काम कर रही हैं, वो उसके लायक हैं, उनके हिसाब से जो है क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन वगैरह जो भी होगा उनका, उस हिसाब से 12-13 हज़ार 15 हज़ार रुपये मिल रहा है। हालांकि मान सकते हैं कि कुछ कम है, लेकिन जो है मिल तो रहा है ना। अगर नहीं प्राइवेट कंपनियां नहीं होती तो वो बेरोजगार रहती। तो ऐसे सोचिए इसको कि जो जिसके हिसाब से जिसकी काबिलियत है उस हिसाब से रेलवे यहाँ पर चीज़ों उनकी सैलरी होती है, उनको पैसा मिलता है। आपको अच्छा पैसा चाहिए, आप अच्छे अपने क्वालिफाई कीजिए, अच्छे जगह जाइए। तो ये चीज़ें हैं, इसको ऐसे समझिए। दूसरी चीज़, कुछ लोग बोल रहे थे कि 5% के लिए प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगी। तो दोस्तों ऐसा यहाँ पर बात यह है कि ये 5% की बात नहीं है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 35 सालों के लिए है, यानी 35 साल तक यहाँ पर कंपनियां रहने वाली हैं। तो ये 2-4-5 साल में अपना जो है जितना इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लेंगी, उसके बाद उनको जो है प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5 साल के लिए कर्ज के क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों जो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर जो भारत सरकार इंडियन रेलवेज को प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 5% ट्रेनों को प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है कि 5% ट्रेन आप चलाइए, और वो भी 5% ट्रेन जो है मेन रूट पर जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनों है उनके बदले यहाँ पर दिया जा रहा है, न कि जो पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं वो सब ज्यों का त्यों चलती ही रहेंगी। मेन रूट पर जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ पर सिर्फ 5% ट्रेनों को चलाया जा रहा है। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये 5% जो है आगे चलकर 95% में बदल जाएगा, तो ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो भारत में संविधान में यहाँ पर प्रजातंत्र है, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार जिंदगी भर रहेंगे, तो अगले 5 साल में जनता उनको सबक सिखा देगी। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को देखकर डिसीजन लिया जा रहा है। तो 5% परिवर्तन की जरूरत थी, उसी को देखकर ऐसा किया जा रहा है, न कि पूरी तरह से रेलवे प्राइवेट हो जाएगी। और भी बात है कि जैसे गाइडलाइन में जो चीज़ें कही गई है, अगर वो कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी रेलवे की इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी मनमानी करेगी, उन सभी चीज़ों को देखकर ही ऐसा वो करेगी।
बाकी कुछ लोगों का कहना यह था कि प्राइवेट कंपनियां अगर काम कराएंगी तो वो काम ज़्यादा चूस लेती हैं और पैसे कम देती हैं, तो इन सब का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। अगर आप अच्छा पैसा पाना चाहते हैं, काम कम करना चाहते हैं, तो आप कंपनी के पेरोल पे रहिए, आप अच्छे से क्वालिफाई करके जाइए। बाकी अगर आप नहीं कर पाते हैं तब तो आपको वेंडर में रहेंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर में तो ऐसा होता ही है। तो इस हिसाब से चीज़ें आपके अकॉर्डिंग रहेगी कि आप किस हिसाब से क्या करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से चीज़ें थी, मैंने कोशिश करी है कि आपको बता सकूं। आप इसको एक बार अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा और अपने तरीके से सोचने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें सही है, हर किसी को मतलब एक अलग परिवर्तन की ज़रूरत होती है। तो वैसा ही कुछ परिवर्तन यहाँ पर होने जा रहा है, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी और चीज़ें बदलेंगी, तो आपको भी ये चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी जो रेलवे के जो सरकारी हैं उनके लोगों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही बोलूँगा कि मैं किसी भी, अगर आप बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, तो हम किसी को भी सपोर्ट वपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम जो चीज़ें हैं उसको आपको बता रहे हैं, इसको आप अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से बातें समझ में आ सके। बाकी जो भी हो अपनी राय कमेंट कीजिएगा, लेकिन गलत सलत जो भी आप ये करते हैं, ब्लेम लगाते हैं, वो ऐसा कुछ ना कीजिएगा, क्योंकि हम किसी के पक्ष में रहकर नहीं बोल रहे हैं। हम अपनी राय दे रहे हैं, आपकी राय जो हो उसको आप कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।